दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मेरा दूसरा टॉपिक है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन का ये पार्ट फर्स्ट है दोस्तों। चलो देखते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन का पार्ट फर्स्ट। सूफी शब्द सब शब्द से बना है जिसका अर्थ है ऊनी वस्त्र या पवित्रता। सूफियों में जो क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द यूज किए जाते थे उन शब्दों को भी देखते हैं। जैसे खानका सूफियों का निवास स्थान हुआ करता था। संगीत गोष्ठी और सूफी समारोह को सभा के नाम से जाना जाता था और सूफी साहित्य को मलफूजात नाम से जाना जाता था। किससे दोस्तों? मलफूजात। सूफी साहित्य मलफूजात। जो शरीयत हुआ करता था वो इस्लामी कानून या नियमों को, इस्लामी नियम और कानूनों को शरीयत कहा जाता था। इस्लामिक कानून और नियमों को क्या कहा जाता था? शरीयत कहा जाता। सूफी आंदोलन का उद्भव ईरान और फारस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सूफी आंदोलन का उद्भव ईरान और फारस में हुआ था। दोस्तों इनको रिकॉल करते हैं। सूफी शब्द सब शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या पवित्रता। खानका सूफियों का निवास स्थल। सभा संगीत गोष्ठी या सूफी समारोह को सभा कहा जाता था। सूफी साहित्य को मलफूजात कहा जाता था और इस्लामी नियम और कानून को शरीयत कहा जाता था। सूफी आंदोलन का उद्भव ईरान और फारस में हुआ था। सूफियों के दो वर्ग हुआ करते थे। सूफियों को वर्गों में बांटा गया था दोस्तों। तो सूफियों के दो वर्ग हुआ करते थे, एक तो वासरा और वेसरा। वासरा और वेसरा। वासरा किसको कहा जाता था? जो शरीयत में विश्वास करते थे उनको वासरा कहा जाता था। और वेसरा जो शरीयत के नियम थे, कानून थे, उसमें जो विश्वास नहीं रखते थे उनको वेसरा कहा जाता था। मृत्यु स्थल को मजार कहा जाता था। सूफियों में क्या कहा जाता था दोस्तों? मजार। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले थे। कितने दोस्तों? 14। तो भारत में प्रमुख सूफी संप्रदाय या सिलसिले, एक तो चिश्ती संप्रदाय था, सोहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारिया, कादरी और नक्शबंदी संप्रदाय। भारत में सूफियों का आगमन गजनवी के समय से माना जाता है। तो भारत में सूफी कब आए थे? मोहम्मद गजनवी के साथ माना जाता है। भारत में आने वाले प्रमुख संत शेख इस्माइल लाहौरी थे। कौन थे दोस्तों? शेख इस्माइल लाहौरी थे। सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मुरीद कहा जाता था। पहला सिलसिला आता है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले की स्थापना ईरान में हुई थी दोस्तों। ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती के द्वारा चिश्ती सिलसिले की स्थापना कहाँ पर की गई थी दोस्तों? ईरान में की गई थी, ईरान में। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे 1192 ईस्वी में। इनका खानका अजमेर को बनाया गया था। इन्होंने अपना खानका अजमेर को बनाया था। इनका दरबार भी दोस्तों कहाँ पर था? अजमेर में। इनके दो शिष्य थे, एक तो हममुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके? चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य थे। कौन? हममुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पहले शिष्य आते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। किसके समय आए थे? इल्तुतमिश के समय। और कुतुब मीनार इनके नाम पर बना हुआ है। किसके नाम पर बना हुआ है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। बाबा फरीद शेख फरदुद्दीन गजे सत्तर के नाम से इनको जाना जाता है। इनके उपदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया था? गुरु ग्रंथ साहिब में इसके उपदेशों को शामिल किया गया था। यह बलबन के दामाद थे। कौन? बाबा फरीद। फिर बाबा फरीद के शिष्य हुए दोस्तों कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत थे कौन? निजामुद्दीन औलिया। इनका खानका दिल्ली में स्थित था। ये गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि अभी दिल्ली दूर है और ये बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला आता है दोस्तों, अगला पॉइंट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन से मिलने से मना भी कर दिया था। किसने? शेख निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी से मिलने से भी मना कर दिया था। खुसरो भी औलिया का शिष्य था। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य खुसरो भी थे।
शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे दोस्तों? खुसरो। अब शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी। इनका खानकाह दिल्ली में था दोस्तों। और औलिया ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था दोस्तों? घोषित किया था। किसको? शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी को। मोहम्मद बिन तुगलक और फखरुद्दीन तुगलक के समकालीन माने जाते हैं। किसको? शेख नसरुद्दीन चिरागे दहली मोहम्मद बिन तुगलक और फखरुद्दीन तुगलक के समकालीन माने जाते हैं। फिर शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी के शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। इनका खानका फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में था तथा ये अकबर के समकालीन थे। कौन? शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे दोस्तों? अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इससे संबंधित पार्ट नंबर 2 में। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।